नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और इस बुलेटिन में बात करेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। आपसे आग्रह रहेगा स्ट्रीम को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। सबसे पहले बुलेटिन में बात मौसम की करेंगे। अलर्ट जारी हुआ है, फिर बादल फटने की घटना पेश आई है, स्कूल बंद हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहां पर चक्का जाम करने की धमकी मिली है वो बात भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात करेंगे आज अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, बड़ा मामला है, इसके बारे में भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और एक बार फिर ट्रेन हादसा पेश आया है, कहां पर, इस खबर पर भी बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो अभी भी हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी है। ये 2 दिन खास तौर पर आज और अगला दिन जो है ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ सकता है। और इसी बीच बीती रात की बात करें तो बीती रात भी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। और इसी बीच रामपुर के तकलेच से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बादल फटा और एक बार फिर तबाही देखने को मिली। हालांकि आपको बता दें कि देर रात जैसे ही खबर आई तो मौके पर तमाम जो टीम्स हैं उन्हें रवाना कर दिया गया था। एसडीएम रामपुर निशांत तोमर की अगुवाई में टीम मौके के लिए रवाना हुई थी। अभी तक जो जानकारी यहां से निकल कर आई है, जान माल की किसी तरह की कोई नुकसान की सूचना यहां पर नहीं है, लेकिन करीब 30 मीटर सड़क जो है वो टूट गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डमराली और तकलेच के का जो ये पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर जो भारी बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण सहम गए हैं। ऊपर वाला हिस्सा जितना भी है वहां पर बताया जा रहा है कि तकलेच के ऊपर वाले हिस्से में डमराली में ये जो बादल है वो फटा है, जिसके चलते पानी का जितना सैलाब था, एक भारी सैलाब, वो साथ लगते नाले में आया और फिर वहां पर अफरा तफरी का माहौल वहां के स्थानीय लोगों के बीच में मच गया। हालांकि बस गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का वहां पर जो मौजूद थे उनका ये कहना रहा कि नाले में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज साफ सुनाई दी। जैसे ही आवाज सुनाई दी गई तो लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने इस तबाही के मंजर को अपनी आंखों से देखा। बताया जा रहा है कि जैसे ही तमाम घटना घटित हुई उसके बाद विद्युत आपूर्ति यहां पर बाधित हो गई थी। मोबाइल टावर भी यहां पर बंद हो गया था, जिस कारण 6 पंचायतों का मोबाइल सिग्नल जो है वो प्रभावित हो गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें, विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई थी। हालांकि आज मौके पर टीम्स पहुंची हुई थी जो यहाँ पर अब जो अभियान है आगे वो चला रही हैं। चाहे सड़कों को दुरुस्त करने की बात कर लीजिए, विद्युत आपूर्ति जो है यहाँ पर बहाल करने का काम भी तेजी से चल रहा है। कई जगह पर विद्युत आपूर्ति को बहाल भी कर दिया गया है। जो पानी की, जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तबाही आई तो पानी की परियोजनाओं पर भी असर पड़ा है, तो उस पर भी फिलहाल काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि उपायुक्त अनुपम कश्यप भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी जायजा स्थिति का लिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बस गनीमत ये रही है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है, यह आश्वासन उन्होंने स्थानीय लोगों को भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये देखिए, ये वही इलाका है जहां पर 31 जुलाई को समेज में बादल फटा था। वही रामपुर का ये क्षेत्र है और यहाँ पर अगर समेज की बात करें तो अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी वहां पर नहीं मिल पाए हैं। दूसरी ओर इस घटनाक्रम की बात करें तो इसने लोगों को डरा दिया है, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश थी, लेकिन बारिश के बाद जो तबाही, एक तरह से जो बादल यहाँ पर फटा, उसने लोगों को कहीं ना कहीं अब लोगों के भीतर खौफ पैदा कर दिया है। दूसरी ओर किन्नौर जिला के तहत NH5 निगुलसरी में बताया जा रहा है कि बार बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते ये रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। और यहाँ पर हालांकि मशीनरी पहुँचा दी गई है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने की बात की जा रही है। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज हिमाचल प्रदेश में अगर हम मौसम की बात करें तो थोड़ी सी राहत ये है कि कहीं ना कहीं कई इलाकों में अच्छी धूप खिली हुई है, जिससे जहां पर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे आप सड़कों की बहाली की बात कर लीजिए, उनमें थोड़ी गति मिलने की संभावना है। लेकिन क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर अगर हम बात करें तो उन्होंने फिलहाल अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस बात का
डर भी सता रहा है कि ऐसे ना हो कि मौसम करवट ले, बारिश हो और फिर ये जो ऑपरेशंस जहां पर भी आप कह सकते हैं कि सड़कें बहाल करने का काम चल रहा है या बाकी जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये बीच में एक बार फिर रुक जाएं। ये कहीं ना कहीं डर अभी भी बना हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट की बात करें तो शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही हम NH5 निगुलसरी की बात करें तो वहां की तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर जो सड़क बहाली का काम है वो युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। शनिवार सुबह करीब 6 बजे से विभाग द्वारा सड़क बहाली की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार देर शाम तक माना जा रहा है कि यहाँ पर यातायात बहाल हो सकता है। इस वक्त देखिए मटर का सीजन चल रहा है और ऐसे में फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए स्पैन भी शुरू किया गया है जिसके जरिए फसल को मंडी तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इस NH की बात करें तो बहुत अहम हो जाता है ये लोगों के लिए। इस तरह जब सीजन सिर पर हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सड़कें दुरुस्त रहें और इसी के चलते ये काम यहाँ पर तेज़ गति से किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को जो है वो राहत दी जा सके। दूसरी ओर अगर हम तबाही की बात करें, भले ही देखिए आज हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धूप खिली हो, लेकिन देर रात से जो बारिश हुई है उसने कई जगह पर तबाही जरूर बरपाई है। जहां एक और बादल फटा है रामपुर में, वहीं ऊना की बात कर लें तो ऊना संतोषगढ़ रोड पर रामपुर में बारिश के चलते पुल टूट गया है जिसके चलते पुल पर से ऊना संतोषगढ़ के रूट पर जाने वाला जितना भी ट्रैफिक है अब उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों से यहाँ पर वाहनों की आवागमन जो है फिलहाल शुरू कर दी गई है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जिस तरह से पुल यहाँ पर धंसा है और एक हिस्सा उसका टूट गया है उससे अब यहाँ पर लोग खौफ में भी ज़रूर है, क्योंकि ऊना की बात करें, ऊना ने भी बड़ी तबाही इस साल देखी है। पिछले रविवार की ही बात करें तो ऊना में ऐसी बरसात बरसी, ऐसी बारिश बरसी थी कि जिसने पूरे के पूरे ऊना को जलमग्न कर दिया था। और अब यहाँ पर भी सड़कें टूटने, पुल टूटने का क्रम देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखिए कि यहाँ पर फिलहाल वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है। छोटे वाहनों की बात करें तो उन्हें रामपुर RTO ऑफिस से भेजा जा रहा है, जबकि बड़े वाहन ऊना महतपुर मार्ग से होकर उन्हें रवाना किया जा रहा है। हादसे की बात करें तो हादसा बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। बस गनीमत ये रही कि उस समय इस सड़क पर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुल पर भीड़ नहीं थी, क्योंकि सुबह का समय था और ऐसे में किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मौसम और आप यूँ कह सकते हैं कि चंद घंटे की बारिश हिमाचल प्रदेश के लोगों को डरा रही है। फिर चाहे वो हिमाचल के पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, हर जगह पर स्थिति एक समान बनी हुई है। कहीं पर जल भराव देखने को मिल रहा है कुछ ही घंटे की बारिश में, तो कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अभी भी अलर्ट रहने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही सुबह सवेरे कई इलाकों में धूप खिली हो, लेकिन मौसम कब करवट ले ले इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वहीं बात पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग की करें तो 32 मील के पास फोरलेन कार्य के चलते एक साल पहले 32 मील 16 सड़क मार्ग का जो है एक हिस्सा टूट गया था, जिसके चलते यहां पर सोलदा, त्रिलोकपुर, नियांगल और चंबा की जोलनी पंचायत जो है इनके संपर्क जो है मुख्य मार्ग से टूट गए थे। पिछले साल बरसात में भी यहाँ एक हिस्सा गिर गया, जिस पर विभाग ने ज़्यादा जहमत नहीं की, सिर्फ मिट्टी डालकर जो है काम को आगे चला दिया। अब लेकिन जैसे जैसे बरसात इस साल दस्तक बरसात ने दी, उसके चलते फिर मिट्टी भी पानी के साथ बहने लगी और अब एक बार फिर ये सड़क मार्ग की स्थिति में है। इसकी तस्वीर अब आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और ऐसे में ये मुश्किल लोगों के लिए बनता जा रहा है। लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि रास्ता बार बार बंद हो रहा है। खासतौर पर वाहन लायक तो ये रास्ता बचा ही नहीं है, जिससे स्कूली बच्चों को, ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में इन लोगों ने सीधे तौर पर सरकार से, प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि जान जोखिम में डालकर उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ता है। और यही नहीं, स्थानीय लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि अगर अब भी उनकी सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो वो मजबूर हो जाएंगे आने वाले समय में चक्का जाम करने के लिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। सर, मेरा नाम रजनीश शर्मा है, लोकपुर गांव का मैं निवासी हूँ। और ये जो सड़क टूटी हुई है ये पिछले साल इन्हीं हमें बड़े दुख की
से कहना पड़ रहा है कि आज 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इस सड़क की कोई सरकार या प्रशासन जो है वो खुद नहीं ले रहा है। और मैं सरकार और प्रशासन से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले साल की सड़कें टूटी हुई हैं, क्या सभी की ऐसी हैं? अगर वो बनाई गई हैं तो जो हमारी फिरोजपुर पंचायत है, इनमें जो रहने वाले लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है? अभी हमें 32 मील से फिरोजपुर आना होता है तो टैक्सी करके आना पड़ रहा है भाया कोटला होके, तो 500 रुपया जो है वो टैक्सी वाले को देना पड़ रहा है, जबकि 32 मील से फिरोजपुर का 100 रुपये लगता है। और अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बाई रोड उसकी अर्थी को लेकर जाते हैं हम गाड़ी में, लेकिन अब भाया सोलदा कोटला होके शमशान घाट फिरोजपुर में जाना पड़ रहा है। तो ये हमें बड़े दुख और निराशा वाली बात है। तो प्रशासन से और सरकार से मैं यही वो जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की कृपा करें। अगर हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये रोड जो है वो 4 लेन वालों ने बनाना है, और अगर हम 4 लेन से बात करते हैं वो कहते हैं हमने नहीं बनाना, हमारे पास कोई बजट नहीं है, ये आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो उस रोड को बनाएगा। तो मेरा विनम्र प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस रोड की हालत को देखें, जबकि 5000 लोगों की जो है वो आबादी है, ऊपर पढ़ने वाले बच्चे हैं, पूरे कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो 100 की जगह 500 रुपया उनको जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कहना रहा। वहीं दूसरी ओर अगर हम अस्पतालों की बात करें तो आज देश भर के चाहे सरकारी अस्पताल हों चाहे निजी अस्पताल हों, डॉक्टर हड़ताल पर हैं क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आपको बता दें कि बीते दिनों जो कुछ एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता का एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें कि कोलकाता में बीते दिनों एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत पेश आई कि उसने, आप कह सकते हैं कि हैवानियत की सारी हदें भी पार कर दी। जो डॉक्टर अपनी सेवाएं देने अस्पताल गई हुई थी उसको बेरहमी से मारा गया, दुष्कर्म किया गया। और इसी के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना के विरोध में आज देश भर में सभी अस्पतालों में हड़ताल कर दी है। सुबह 6 बजे से 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल ये रखी गई है, जिसमें सभी सेवाएं बंद की गई हैं। आज अस्पतालों में ओपीडी नहीं चल रही है, केवल और केवल इमरजेंसी सेवाएं जो है वो इस वक्त अस्पतालों में दी जा रही हैं। उसके अलावा इस वक्त किसी भी तरह का काम अस्पतालों में नहीं हो रहा है। तमाम डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर्स, नर्सेज इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि महिलाओं के साथ न्याय कब होगा, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के भी अधिकांश जो हॉस्पिटल हैं, चाहे आप सरकारी अस्पतालों की बात कर लें, निजी अस्पतालों की बात कर लें, वो आज इसी तरह से हड़ताल पर है। ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल टांडा मेडिकल कॉलेज की देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम डॉक्टर्स, प्रशिक्षु डॉक्टर्स और नर्सेज स्ट्राइक कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। कोलकाता की उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो लोगों की सेवा करने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन दरिंदों ने उसे दर्दनाक मौत दी। और सवाल साथ ही साथ ये भी उठ रहा है कि आखिर देश में बेटियां सुरक्षित कब होंगी, कहाँ होंगी। इसी मांग को लेकर और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज प्रदेश भर में यह आप कह सकते हैं कि हड़ताल जो है वो डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोविंदपुरी स्टेशन के निकट शनिवार को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही एक साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। झांसी कानपुर रेल मार्ग बाधित हो गया है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार देर रात करीब 2:30 बजे गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीचों बीच अचानक तेज आवाज के साथ साबरमती एक्सप्रेस के एक के बाद एक करीब 20 डिब्बे पटरी से उतरते चले गए। इस हादसे में हालांकि किसी रेल यात्री की जो है उसे गंभीर चोटें आने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद सहम लोग जरूर गए थे। यात्रियों को देर रात ही बस और स्पेशल ट्रेन के जरिए फिर कानपुर सेंट्रल लाया गया, जहां से उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि हादसे की वजह अभी फिलहाल साफ नहीं हुई है, लेकिन अगर हम देश भर की बात करें तो लगातार एक के बाद एक ट्रेन हादसे पेश आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर खड़े कर
कर रहे हैं। वहीं रेलवे और पुलिस के अधिकारी इस हादसे के कारणों की जांच में भी जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है। लेकिन सवाल जरूर इन लगातार एक के बाद एक रेल हादसे जो हो रहे हैं उन पर उठता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आपको हम दे देते हैं। तकलेच की बात करें, जहां पर बीते रात बादल फटने की घटना पेश आई थी। यहां पर आज फिलहाल सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, अगर यहां की बात करें तो सड़कें दुरुस्त नहीं हैं, सड़कें खराब हो चुकी थी और जिस तरह से इलाके में पानी आया था उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भी सहमे हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर ये फैसला स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया गया और स्कूलों में आज छुट्टी यहाँ पर दे दी गई है। यानी कि आज जो ये बादल फटा जिस इलाके में था, ये जो प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ के बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी नज़र बनाई गई है और इस पर तमाम जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं। कहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, सड़क कब तक यहाँ पर दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी मौसम खराब है। लगातार प्रशासन यही एडवाइस कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि कभी भी यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ सकता है। तो नदी नालों से दूर रहें। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को भी नदी नालों के पास जाते हुए देख रहे हैं तो उन्हें भी सावधान रहने की बात एक बार जरूर करें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।